Hello everybody, I am Sakshi from YouTube channel Study with Sakshi God. So in this video we are going to know about chapter 2nd of biology, which is tissues, class 9th, and this is part 2 video. We are going to continue our chapter first, which is tissues. So let us start with the chapter first. So we are going to know about tissues part 2. सो एज़ यू मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि परमानेंट टिश्यूज़ द टिश्यूज़ आर ऑफ टू टाइप्स. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, लेट मी गो टू दैट वीडियो, प्लीज़ वेट. हियर इट इज़. सो यस, हमने इस वीडियो में क्या बात की थी. हमने इस वीडियो में फर्स्टली हम इंट्रोडक्शन तो हमने सारा कुछ कर रखा. हमने टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ पढ़ना है. एक मिनट में टाइप्स ऑफ टिश्यूज़. यस, सो मैंने आपको ये पिक्चर दिखाई थी, एनिमल टिश्यूज़ और प्लांट टिश्यू. ये टू टाइप्स के होते हैं टिश्यूज़. एनिमल टिश्यू एक होता है प्लांट टिश्यू. ये तो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था. अब पहले हम टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू की बात कर रहे थे. सो ये रहा हमारा प्लांट टिश्यू का चार्ट. सो प्लांट टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के, एपिकल, इंटरकैलर एंड लैटरल. और परमानेंट टिश्यू कितने होते हैं? 2 टाइप्स के, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट. सिंपल परमानेंट 3 टाइप्स, कॉम्प्लेक्स परमानेंट 2 टाइप्स. पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जिनके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे. जाइलम एंड फ्लोएम हम अगली वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे. सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में जिसने नहीं पढ़ा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम पेरेंट टिश्यू भी कह देते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम पेरेंट टिश्यू भी कह देते हैं. इनके सेल्स को, इनके टिश्यू को हम मेरिस्टम भी कहते हैं, और इनके सेल्स को हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं. ओके. सो करेक्टरिस्टिक्स या आप देख लीजिए. करेक्टरिस्टिक्स, इनकी शेप एंड साइज, ये स्मॉल स्फेरिकल पॉलीगनल होते हैं. सेल वॉल सेलुलोसिक की होती है, थिन और इलास्टिक. इंटरसेलुलर स्पेसिस एब्सेंट होती हैं. ये कॉम्पैक्टली मतलब टाइटली अरेंज्ड होते हैं. सेल न्यूक्लियस लार्ज होता है. सेल साइटोप्लाज्म डेंस होता है. और वैक्यूल्स होते ही नहीं हैं, या फिर होते भी हैं तो वो बहुत ही मतलब छोटे होते हैं. ये रेस्पिरेशन करते हैं. हाईली सिंथेटिक एक्टिविटीज़, फूड सप्लाई बट फूड इज़ नॉट स्टोर्ड. ये फूड सप्लाई करते हैं पर ये फूड स्टोर नहीं करते. और ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं वो जल्दी से जल्दी, बहुत तेज़ी से वो ग्रोथ करते हैं. फंक्शंस के क्या होते हैं? ये पेरेंट टिश्यू होते हैं. ये ग्रोथ करवाते हैं प्लांट्स की. न्यू ऑर्गन्स को ये ग्रोथ करके न्यू ऑर्गन्स को ये बनाते हैं. इंजरी को ठीक कर देते हैं और लॉगिंग को भी ये ठीक कर देते हैं. लोकेशन है लोकेशन. तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स 3 टाइप्स के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल. एपिकल जो सा टॉप पे होता है प्लांट की, और रूट में होता है. ठीक है. इंटरकैलरी जो सी नोड्स के पास होता है, इंटरनोड्स के पास होता है. लैटरल जो सा चौड़ाई बढ़ाता है, और एपिकल जो सा लंबाई बढ़ाता है. सो मैंने आपको एक बार सारा एकदम से रिवाइज करवा दिया है ये टॉपिक. सो मैंने ये आपको टॉपिक जो है वो रिवाइज करवा दिया है. सो लेट अस गो टू अवर प्रेजेंटेशन. सो मैंने जल्दी जल्दी से आपको पिछला रिवाइज करवा दिया. तो अब हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में. परमानेंट टिश्यूज़ कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के, स्क्लेरेन्काइमा, कॉलनकाइमा एंड पैरेन्काइमा. सो they are plant tissue where the cells have lost the ability to divide and assumed permanent shape and functions. ये वो उस तरह के प्लांट टिश्यू होते हैं जहाँ पर सेल्स अपनी एबिलिटी को लॉस्ट कर देते हैं डिवाइड की, और उनका सिर्फ एक ही काम होता है, वो सिर्फ फूड को स्टोर करते हैं, और उनके परमानेंट शेप और एक फंक्शन होता है.
सो देयर, ये जैसे मैंने बताया कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स पेरेंट सेल होते हैं, तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल से ही डिराइव्ड किए जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ डेफिनेट शेप एंड साइज, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज नोन एज डिफरेंशिएशन। ये वाला प्रोसेस जो जहाँ पर एक सेल को अपनी डेफिनेट शेप अज्यूम कर लेता है, साइज एंड लुक, स्ट्रक्चर, फंक्शन, उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। परमानेंट टिश्यू कॉम्प्लेक्स, स्पेशल या फिर सिंपल हो सकते हैं। परमानेंट टिश्यू कॉम्प्लेक्स, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, स्पेशल कुछ भी हो सकते हैं, और ये डेड या अलाइव भी हो सकते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज। सो लेट अस स्टार्ट विथ कैरेक्टरिस्टिक्स 1. Firstly, shape and size. So the cells have attained a definite shape and size which do not alter afterwards. So cells को उनका एक definite shape और size मिल जाता है जो उनसे आगे बढ़कर change नहीं होता। Specific functions. परमानेंट टिश्यू के पास उनके स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं जिनको उन्होंने परफॉर्म करना होता है। वॉल थिक या थिन भी हो सकती है, थिकनिंग रेगुलर या इरेगुलर भी हो सकती है। डिवीज़न, परमानेंट सेल्स जनरली डिवाइड नहीं करते। परमानेंट सेल्स जनरली डिवाइड नहीं करते। एंड लाइफ, देयर लाइफ में ये लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं। ये लिविंग भी हो सकते हैं या डेड भी हो सकते हैं। सो डिफरेंसेस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज। सो हियर आर डिफरेंसेस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। इनकी नेचर ही जनरली स्मॉल होते हैं। इनके पास स्पेसिस जो है, इंटरसेलुलर स्पेसिस एब्सेंट होती हैं। न्यूक्लियस लार्ज होता है। वैक्यूल्स नियरली एब्सेंट होते हैं, अगर होते भी हैं तो स्मॉल होते हैं। डिवीज़न, ये सेल जो है वो डिवाइड करते हैं, पर ये परमानेंट टिश्यूज डिवाइड नहीं करते। मेटाबॉलिज्म इनका हाई होता है। ये लाइफ जो है ये लिविंग होते हैं सेल्स, और ये पार्ट लेते हैं ग्रोथ में, प्लांट की, सेल की, प्लांट की ग्रोथ में। सो ये सेल्स लार्ज होते हैं और ये इनका एक डेफिनेट शेप होता है। इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं। इनके पास लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है बिकॉज इनका काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड। सेल वॉल थिक होती है या थिन भी हो सकती है। सेल्स नहीं डिवाइड करते। सेल्स लिविंग भी हो सकते हैं, डेड भी हो सकते हैं, और इनका काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, सपोर्ट, कंडक्शन, फोटोसिंथेसिस करना, स्टोरेज करना, एक्सेट्रा। सो आज हम बात करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। So there are those permanent tissues in which the permanent cells are similar in structure, function and origin. So ये वो वाले सेल्स होते हैं जहाँ पर उनका स्ट्रक्चर, फंक्शंस और ओरिजिन सारा कुछ सेम होता है और ये एक ही काम को करते हैं। 4 simple permanent tissues are of 3 types. So simple permanent tissues 3 टाइप्स के होते हैं: पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। सो आप ये पिक्चर्स देख सकते हैं, ये है हमारी पैरेन्काइमा की पिक्चर। सो एक और पिक्चर है मेरे पास, एक मिनट। सो ये रही आपकी दूसरी पिक्चर। सो लेट अस स्टार्ट विद अवर पैरेन्काइमा फर्स्ट। So parenchyma. It is simple permanent tissue of thin walled, respectively unspecialized, nearly isodermic and living cells which form basic packaging of tissues, plant bodies that lies in between the specialized tissue. So ये कौन से टाइप के टिश्यू होते हैं? ये इट इज़ अ टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू जो उनसे थिन वॉल्ड होते हैं। वो आइसोडेमेट्रिक होते हैं, जिनका मतलब उनकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। इनका काम है बेसिक पैकेजिंग ऑफ टिश्यूज़, और ये कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यू के बिटवीन लाई करते हैं।
ये इनका शेप ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगनल हो सकता है। इनके पास एक सेंट्रल वैक्यूल होता है, जौन सा सेंट्रल वैक्यूल होता है। उनके पास न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म भी होता है। सेल्स है जो वो लूजली पैक्ड होते हैं और उनके पास इंटरसेलुलर स्पेसिस भी होती हैं। सो इनकी लोकेशन ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में हो सकते हैं, जैसे फ्रूट्स, स्टेम, रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स, सीड्स एक्सेट्रा। फंक्शंस, इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है स्टोरेज करना, स्टोरेज ऑफ फूड ये हेल्प करते हैं। दूसरा फंक्शन है इनका सपोर्ट देना प्लांट्स को, ये टर्जिड होते हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं टू सॉफ्टर पार्ट्स। और ये हैं अगले कुछ गैसियस एक्सचेंज, ये गैसेस के एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स को ये बाहर फेंक देते हैं। स्लो ट्रांसपोर्ट, इनका ट्रांसपोर्ट जो है स्लो होता है। क्लोरनकाइमा, पैरेंकाइमा जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनको क्लोरनकाइमा कहते हैं और ये लीफ में प्रेजेंट होते हैं। एरनकाइमा जहाँ पर हाइड्रोफाइट्स एक्वेटिक प्लांट्स ये उसमें पाया जाता है, जौन सा एक मिनट, हाँ, जिसके पास बहुत सारी कैविटीज़ होते हैं जो उनसे प्लांट को फ्लोट करने में पानी में हेल्प